जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से, आप सभी लोग जानते ही हैं। और अपने वादे के अनुसार दूसरी वीडियो के साथ ठीक 8 बजे आपके सामने हूँ। और मैंने पहले ही बताया था, यानी जो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक वीडियो डाली, उसके बाद मैंने बताया ही था लास्ट में कि मैं एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। और ये सभी लोगों के लिए ये अपडेट है। ये अपडेट मतलब, या मैं क्या कहना चाहूँगा कि अपडेट क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन ये हम कह सकते हैं कि ज़ीरो को बहुत सारे लोग बिल्कुल ज़ीरो ही समझते हैं, पर हकीकत तो ये है कि ज़ीरो के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं 1 लिख दूं और 1 के बाद यानी 1 लिखने के बाद अगर ज़ीरो को मैं राइट की बजाय लेफ़्ट में लगा दूं तो उसकी वैल्यू केवल 1 रहेगी। लेकिन अगर राइट में लगा दूं तो उसकी वैल्यू 10 बन जाएगी। और उसी की जगह पे 1 ज़ीरो के बजाय 2 ज़ीरो कर दूं तो वो 100 यानी कि 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1,00,000, फिर इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये बताई कि ज़ीरो क्या होता है। बहुत सारे लोगों के है ना कि जहन में कि मेरी ज़ीरो की टीम है। तो ये भाई अपना अपना नज़रिया है। ज़ीरो में बहुत सारे लोग आते हैं। ज़ीरो में तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि स्टार्ट ही ज़ीरो से होता है। स्टार्टिंग कहीं भी किसी भी जगह देखा जाए तो ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम ये आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें नया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ज़ीरो वाले ही 1 साल में, 2 साल में, या कहा जा सकता है 6 महीने में, है ना, बहुत बड़े बन सकते हैं, बहुत बड़े बन सकते हैं। लेकिन आपके जहन में जो ज़ीरो है इसकी वैल्यू किस तरीके से दिख रही है, ये मायने रखता है कि आप इस ज़ीरो को किस नज़रिए से देख रहे हैं। आप किसी को भी ले लो, देख लो, तो ज़ीरो से हमारे यहाँ भी चालू हुआ था। याद करिएगा, जब 2018 में स्टार्टिंग हुई फाउंडिंग मेंबर की, यानी कि फाउंडरशिप लेने की, तो क्या वहाँ पे गिनतियाँ 1000 या 2000 से स्टार्ट थी? नहीं, ज़ीरो से थी। फिर ज़ीरो से हुआ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आज हम लोग 14 लाख प्लस लोग हैं। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि मेरे पास ज़ीरो की टीम है ना, वो भी इसी तरीके से बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनका बढ़ेगा ही नहीं। और उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी है, जब उन्होंने स्टार्टअप किया तो वो भी ज़ीरो थी, और जो स्टार्ट होने वाली हैं वो भी ज़ीरो है। ये पहली ऐसी कंपनी है अनपैसिव जो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही गुड इन्फॉर्मेशन है, गुड है। हम लोग बेहतर हैं, अपने आप को प्राउड फील करिए, ये आप लोग समझ लें। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे किसी और मुल्क की हो, कहीं की भी उठा करके देख लीजिए, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, वो ज़ीरो से ही स्टार्ट हुआ है। अब उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपने ज़ीरो को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। और यहाँ तो डन डील, इन इट टू विन इट। यहाँ तो कंपनी हमारा सारा काम करने वाली है, आपको कहाँ करना है। पर यह है कि आप करेंगे तो फटाफट दिखेगा थोड़ा। जैसे कि आप लोग, जैसे कुछ लोगों ने तो 2, किसी ने 4, किसी ने 10, किसी ने 100, किसी ने 500 लोगों को कस्टमर बना रखा है। 500 इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों ने 500 कस्टमर भी बनाए हैं। रिकॉर्ड है मेरे पास
वेबिनार्स में आए, मैसेज किया, लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजा कि सर मैंने 500 यूज़र बनाए हैं। ये भी सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कैसे बनाया? क्या उनके पास बहुत बड़ी टीम पहले से थी? नहीं, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो वो ये नहीं कह सकते कि मेरी ज़ीरो की टीम है। ठीक है, ट्रैफिक अनपैसिव से आएगी। ये जो अभी जीटेक्स ग्लोबल चल रहा था, इसमें क्या मजाक चल रहा था? नहीं, मजाक नहीं चल रहा था। ये सब ट्रैफिक लाने की तैयारियां, यानी कि इस पे ही काम हो रहा था। ट्रैफिक आई भी बहुत है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी बता ही दिया जाए। वो सारा रिज़र्व टैंक में जितनी भी जो वेबसाइट से, यानी हमारी onpassive.com जो है, सारी जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं यूज़र के, वो वहीं से हुए हैं और वो टोटल टैंक में आईडीज़ जा रही है यूज़र की। उसके बाद वो सभी को बराबर बराबर बाद में बांटा जाएगा ईयर वाइज, यानी 18 वाले को, फिर 19 वाले को, फिर 20, फिर 21, फिर 22, जैसे जैसे जो जब आया है। और उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि किसने कब ये प्रोडक्ट बाय किया है कि नहीं। अगर आपने वो कनेक्ट बाय नहीं किया है तो आपको यूज़र यानी कि ट्रैफिक कस्टमर नहीं मिलेंगे कंपनी की तरफ से। ये भी बताना चाहते हैं। ये ना हो कि हमारी तो 19 की आईडी है या 20 की है, मुझे तो मिलना चाहिए, फिर आप बहस करने लगो, फिर आप कॉल करो, अपने ब्लेसर से बात करो, उसको बोलो कि यार मुझे तो नहीं आई, ये कौन सी बात हुई। तो उसके लिए पहले से बताया गया है कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, करीब महीनों से, महीने डेढ़ महीने से ये चर्चाएं चल रही हैं। देखा जाए तो एक महीने 20-25 दिन से ये चर्चाएं चल रही हैं, यानी वो कनेक्ट बाय करने से पहले ही ये बात चल रही है कि जब आप प्रोडक्ट बाय करेंगे तभी आपको कस्टमर कंपनी की तरफ से आएंगे। और वो कस्टमर मजाकिया कस्टमर नहीं होंगे, वो ज़्यादातर वो आएंगे जो बाय करेंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद वो बाय ना करें शुरू में, लेकिन बाद में करेंगे। मिलेंगे कंपनी की तरफ से आप सभी लोगों को ट्रैफिक, और वो दिखेगा कहाँ? आपका इकोसिस्टम है, तो वो इकोसिस्टम में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपके डैशबोर्ड पे। पहला है टोटल यूज़र, यानी जो आपके टोटल है। उसके बाद एनडीए, यानी जिन्होंने एफिलिएट एनडीए सिग्नेचर कर लिया है, तो वहाँ पे एफिलिएट वाले दिखेंगे। फिर उसके जस्ट बाद है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में आपको दिखेंगे कि आपको कितनी ट्रैफिक मिली अगर आपने बाय किया है तो। अन्यथा वहाँ पर अब जैसे अभी 0 दिख रहा है तो बाद में भी 0, और 0 फिर 0 से फिर 10, 10 से, मतलब इस तरीके से बढ़ते क्रम में सब मामला होता रहेगा। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 0 को लेकर के जो सारे लोग बहुत टेंशन में हैं, वो कृपया अपनी टेंशन को ख़त्म करें। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे इसी में कि 0 से अगर आप शुरुआत करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको अलग मिलेगी। ये आप समझ लीजिए। आपको लगेगा कि हाँ, हमने नीचे से शुरुआत करी है ज़मीनी तौर पे, और आज कामयाबी यानी बुलंदी पर मैं पहुंचा हूं। इन सारी चीज़ों को, और विश्वेंद्र सर ने भी, ऐश सर ने भी, ये हम सभी लोगों को जानकारियां दी हैं कि नेक्स्ट ईयर बहुत सारे लोग जा चुके होंगे ऑनपैसिव से, और वो ऐसे लोग होंगे जो एक्टिव नहीं होंगे, जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको ये भी नहीं पता कि प्रोडक्ट भी क्या बाय करना होगा। अच्छा, ये कैसे होता है? अच्छा, ये भी होता है। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपना इकोसिस्टम कस्टमर वाला बना रखा है। अभी भी उनको होश नहीं है, अभी भी होश नहीं है कि मैं कस्टमर में हूँ कि यूज़र में हूँ, या सॉरी फाउंडर में हूँ। ये भी अजूबा हरकत है लोगों की। तो ऐसे लोग क्या रहेंगे? शायद मेरी नज़र में तो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि फाउंडिंग मेंबर की आईडी कौन सी होती है और यूज़र की कौन होती है, और अभी भी होश नहीं है।
आप सभी लोग जाइए चेक करिए क्या आप में $107 दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आपका सही है। अगर आपकी आईडी में केवल $10 दिख रहा है, 10 ओ कॉइन दिख रहा है, तो आप यूज़र यानी कस्टमर में हो। अभी बहुत सारे लोग कॉल करेंगे कुछ देर बाद या मैसेज करेंगे, सर ये सही कैसे होगा। 1 साल से बोला जा रहा है, देखा जाए तो नवंबर दिसंबर जब से ये इकोसिस्टम बनना स्टार्ट हुआ है तब से बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ब्लेसर या किसी के दबाव में, किसी के कहने पे आकर के उन्होंने इकोसिस्टम बना लिया, बस भूल गए। अब वो फिर से ओपन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। इसमें $97 आना था, आया नहीं अभी तक, कहाँ है, रास्ते में है क्या। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं और ये लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। जो एक्टिव लोग हैं बिल्कुल नहीं करते, ना मैसेज ना कॉल ना कुछ नहीं। बाई चांस जब कभी कंफ्यूज होते हैं तब उनको ज़रूरत पड़ती है तो मैसेज कर लेंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे सर कॉल कर सकते हैं। और ये लोग बेधड़ल्ले तुरंत बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है, कफील सर के पास फ़ोन मिला दो, ये तो बताएंगे ही ना, इन्होंने ठेका ले रखा है। समझ में आ जाएगा जब आप लीडर बनेंगे, जब लोग परेशान करेंगे तब समझ में आएगा कि कितनी फ़ोन्स रिसीव करना पड़ता है और कितने मैसेज। तो उम्मीद है यही सारी चीज़ें बताना था कि ज़ीरो को आप लोग बिल्कुल जो ले करके परेशान हैं तो बिल्कुल मत परेशान होइए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज बिलियन और ट्रिलियन में टर्नओवर कर रही है, तो जब वो स्टार्ट हुई थी तो वो भी ज़ीरो में थी। कहने का मकसद ये है। तो आप भी उसी लाइन में आने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। बस ये है कि ये काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। ये आप लोग मत समझिए जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियां होती हैं ना, जो झटपट आती हैं, पटपट देती हैं और लटपट निकल लेती हैं। फटाफट सारा काम होता है उनका, बहुत तेज़ी से। कमीशन भी फटाक से आ जाएगा, यानी सब कुछ फटाफट होता है। आएंगी भी बहुत जल्दी और जाएंगी भी बहुत जल्दी, फिर आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ हैं, ये हाल होगा। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, हकीकत बता रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी चीज़ है। आपने नज़रिए को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, और अपनी सोच को बेहतर अगर आप कर लेंगे ना तो आप भी इसी तरीके से सुकून बख्श हो जाएंगे जैसे कि मैं। ये सारा जो सब चल रहा है, चाहे GTEX हो, चाहे दुबई मॉल हो, चाहे कार मजलिस हो, ठीक है, या जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम लिया जाएगा तो लिस्ट बढ़ती जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब हम सभी लोगों की लाइफ को, ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए हो रहा है। ये नहीं है कि 6 महीने 1 साल काम करना है फिर उसके बाद पैकअप, ऐसा नहीं है। ये आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर मैं इस पे चर्चा करूं, बात करूं तो घंटों अगर बोलता जाऊं तो शायद ख़त्म नहीं होगी ये बात। आप लोग को मैं समझा कर परेशान हो गया हूं। इत्मीनान रखिए, सुकून रखिए, जो हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत हो जाती है कि सर आपका तो यूट्यूब से पैसा आ रहा है। अरे भाई आप भी बना लो, किसने मना किया, आप भी चैनल बनाओ, किसी ने रोका है, चैनल बनाओ और अपना नंबर सबको शेयर कर दो जैसे मैं कर देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा क्या होगा। पहली चीज़ तो बोलने और समझाने का हुनर चाहिए। अपडेट्स लेना होता है, रात में 2 बज जाते हैं, कौन सी मीटिंग या किस लीडर ने क्या बात कही या क्या होने वाला है, ऐसे दिल से भी कुछ चीज़ें निकलनी चाहिए। और आप केवल पैसा कमाने के लिए अगर यूट्यूब चैनल खोलेंगे ना, तब तो ना आप पैसा कमा पाएंगे और ना ही आप कुछ बोल पाएंगे। सारी चीज़ें बनावटी रहेंगी। बनावटी नहीं, दिल से होना चाहिए जो भी होता है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। भाई किसी को बात बुरी ना लगे, मैं तो केवल ऐसे बोल रहा हूँ, मर्ज़ी आपकी है, इसके लिए कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।